ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 405 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत 2081 माघ शुक्ल पक्षः माघी पूर्णिमा बुधवारः श्लेषा नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 33। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब हमारा ये सूत्र, ये श्लोक ऐसा कह रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि क्यों ऐसा है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, अर्थात मेरा शासन यहाँ चलता है। जो मेरी बताए हुए वेद मार्ग के अनुसार चलता है उसका मोक्ष हो जाता है, कल्याण हो जाता है, और जो उसके विपरीत चलता है वो नष्ट हो जाता है, अर्थात वो अपना कल्याण नहीं कर पाता, इसी संसार चक्र में घूमता रह जाता है। तो प्रश्न उठता है कि क्या बात है, लोग आपके बताए हुए इस धर्म चक्र जो है, जो यज्ञ है, इसके अनुसार क्यों व्यवहार नहीं करते, क्यों नहीं डरते? वो उनको दंड का भय होना चाहिए और आप उनको दंड से सीधे मार्ग पे क्यों नहीं ले आते? तब भगवान कहते हैं कि सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः, कि इस संसार में सब लोग अपनी अपनी प्रकृति के सदृश के अनुरूप ही सब कार्य करते हैं। और ज्ञानी भी, ये बड़ी अजीब बात है कि जिसने भगवद गीता को पढ़ लिया है वो भी प्रकृति के वश में रहता है, अर्थात प्रकृति सबको नचा रही है, सब प्रकृति के वश में है। और प्रकृतिम यान्ति भूतानि, सब लोग प्रकृति के ही अनुसार व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए उनको कोई भी, चाहे मैं बांधूं, कुछ मैं भी रोकूं, कोई उनको नहीं रोक सकता। ये प्रकृति उनको वश में किए रहती है। अब हमको ये बड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया कि ये प्रकृति हमको कल्याण पथ पे चलने ही नहीं देगी। और अगर भगवद गीता पढ़ भी लेते हैं तो भी ये प्रकृति ही हमें चलाती रहेगी। तो ये हमें जानना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या है ये प्रकृति। इस प्रकृति की कैद में, इसके कारावास में, इसकी अधीनता से कैसे निकला जाए, कैसे हम धर्म का, भगवान के यज्ञ का पालन करके अपना कल्याण करें, क्या है ये प्रकृति, ये यहाँ बताया जाएगा। लेकिन ये प्रकृति को समझना थोड़ा बड़े क्रम से, बुद्धि से समझना है, क्योंकि प्रकृति के अनेक अर्थ हैं। और अभी पिछले श्लोकों में हमने ये प्रकृति शब्द देखा है, तो एक बार हम सारा देखें कि ये प्रकृति शब्द बार बार आता है और नए नए अर्थों से आता है। उन सारे अर्थों को दिमाग में बिठाएंगे तब समझ में आएगा कि यहाँ प्रकृति का क्या अर्थ है। देखिए कैसे ये सारी कहानी शुरू हो रही है। हमें कहा जा रहा है कि वेद एक परम सत्य को प्रकाशित कर रहे हैं।
हम सबका एक सत्य है, सारे जीवों का, जड़, ये पूरी सृष्टि एक सत्य, उसका सत्य एक है। ये देखिए, यही समझना कितनी बड़ी बात है कि सारी लहरों का एक सत्य है, जल। ठीक है, तो सारी लहरें एक जल में प्रतीति हैं। इसी प्रकार सारे स्वप्न, सारा स्वप्न, उसमें जितने प्राणी हैं, जैसे मानो स्वप्न में कुंभ मेला हो रहा है, करोड़ों लोग हैं वहां, आपने स्वप्न में देखा। नदियां, गंगा जी भी हैं, यमुना, सरस्वती आदि सब अच्छे बुरे सब लोग हैं, लेकिन वो सारे के सारे अपना भूत, भविष्यत, वर्तमान, देवता, सब लोग एक परम सत्य आत्मा के अंदर दिख रहे हैं। तो एक परम सत्य आत्मा है जो इस सारी स्वप्नमयी सृष्टि, माया सृष्टि का सत्य है। ये वेद का वाक्य बता रहा है, और वो सत्य केवल अस्तिता है। अस्तिता का हम अनुभव करते हैं, हम कहते हैं मैं अहम अस्मि, मैं हूं, लेकिन उस हूं के साथ हम लगा देते हैं कि मैं ये नाम रूप हूं, मैं ये देह हूं जो है वो आकार के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, मैं चेतन हूं, लेकिन चेतना आकार के साथ जुड़ी रहती है। मैं आनंद हूं, लेकिन आनंद आकार के साथ जुड़ी रहती है। आकार नहीं है, निराकार, अस्तिता, निर्गुण, कोई गुण नहीं है। फिर ये गुण कहां से आ गए, ये बताने के लिए कहा कि इस सत्य में कोई गुण ही नहीं है। तो गुण को समझना है, गुण होते क्या हैं? गुण क्या होता है? अस्तिता, चेतना, आनंद। ये जो है ये दृष्टा है। दृष्टा केवल चेतना, स्वयं ज्योति, अपने आप को प्रकाशित करने वाले, स्वयं, इनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब इनके अंदर अज्ञान से, अगर हम इसको नहीं जानते, अनादि अज्ञान है, कोई भी ऐसा नहीं है जो अज्ञानी नहीं है। साइंटिस्ट भी सब, सारा संसार आत्मा के विषय में अज्ञानी है। इसलिए अज्ञान जो है वो प्रकृति है। तो पहला शब्द प्रकृति के लिए हमने देखा आत्मा का अज्ञान, और प्रकृति के पर्यायवाची हैं माया, शक्ति, बीज। ये सब एक ही चीज है। तो अज्ञान जो है वो बीज रूप है, शक्ति रूप है, माया है, और इसमें से सत्व, रजस, तमस रूप 3 गुण प्रकट होते हैं, बीज में से प्रकट होते हैं। इसलिए कहा प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया है, 3 गुणों वाली माया है ये प्रकृति। इसको मूल प्रकृति कहते हैं, ओरिजिनल बीज प्रकृति। ठीक है, जिसमें से ये 3 गुणों वाली माया, जिसके कारण ये सारा जगत विकार, इसी का विकार है। सत्व, रजस, तमस का ही सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, और ये प्रकृति के आने से ये सत्य जो पहले केवल अस्तिता था, अब क्या हो गया? ये माया, ये बीज आने से ये इसका नाम मायावी पड़ गया। शक्ति आने से इसका नाम शक्तिमान पड़ गया। तो इसको बोलते हैं ईश्वरा। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, मायावी है। तो ये सुषुप्ति है।
जो सुषुप्ति का अनुभव है ये ईश्वर है। इनके अंदर सारा जगत बीज रूप से है, सारा जगत इनकी माया है, इनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है। तो ये सुषुप्त पुरुषा ईश्वर कहलाते हैं, ये जगत के ईश्वर हैं। अब देखिए हमारे अनुभव में है ईश्वरा, अनुभव में हम देखते हैं कि सारा जगत इनके अंदर बीज रूप में है और इन्हीं के अंदर ये प्रकट होता है। तो ये इतना हमने श्लोक नंबर 29 में देखा कि ऐसा 3 गुणों वाली जो माया है वो करता है, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं। कैसे कि वो ये सत्व रजस तमस का जो विकार है, सूक्ष्म शरीर, करणात्मक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो करण हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंद्रियों के द्वारा प्रकाशित नहीं है, ये इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं, इसलिए इंद्रियों के विषय नहीं होने से ये सूक्ष्म है। और इसमें से स्थूल शरीर, कार्य शरीर आता है, और जो इस कार्य और करण शरीर को अभिमानी होता है वो अज्ञानी अपने आप को इसी शरीर के साथ जोड़े रखता है। ठीक है, ये बात यहां तक उसमें बताई गई। अब इस श्लोक में कहा जा रहा है कि प्रकृति जो है वो ही सबको सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते है ज्ञानवान अपि। अब यहां प्रकृति शब्द फिर आ गया। अब यहां पर भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति शब्द का अर्थ यहां मूल प्रकृति नहीं है। मूल प्रकृति से में जो प्रकृति का विकार है वो क्या है? तो भगवान ने बताया है प्रकृति यहां है प्रकृति ही नाम पूर्वकृत धर्म अधर्म आदि संस्कार वर्तमान जन्मादौ अभिव्यक्ता, वो प्रकृति है। अब ये बात समझ में आई। मूल प्रकृति जो है वो तो ओरिजिनल माया है, उस माया का जो कार्य है, इफेक्ट है, उसको भी प्रकृति कहते हैं। उसका इफेक्ट क्या है? हमारा जो करण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो मरता नहीं है। इसलिए जब हम मर जाते हैं तो प्राण वापस पैकअप हो जाते हैं, अर्थात वो अव्यक्त हो जाते हैं और दोबारा नए शरीर को धारण कर लेते हैं। इसलिए वो जो हमारी इंद्रियां, मन इत्यादि हैं, उन पे पूर्व जन्म के जो हमारे धर्म अधर्म हैं उनके संस्कार चिपक जाते हैं। ठीक है, तो वो जो संस्कार हैं वो राग और द्वेष, ठीक है, कोई चीज हमको प्रिय लगती है और कोई चीज अप्रिय लगती है इंद्रियों के विषयों में, तो वो राग और द्वेष बन के इस जन्म में अभिव्यक्त हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई। इसलिए हर व्यक्ति जब इस संसार को देखेगा तो बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी कारण के उसको वो चीज़ या तो प्रिय लगेगी या अप्रिय लगेगी, या उसकी कुछ भावना उसके प्रति आएगी, ये अच्छी लगती है, ये अच्छी नहीं लगती, और जो चीज़ अच्छी लगती है वो उसके पीछे चल पड़ेगा और जो अच्छी नहीं लगती उसको छोड़ देगा। इस प्रकार ये प्रकृति हमको चलाती रहेगी। ठीक है, ये हमें वश करके रखेगी। जो अच्छा लगेगा उसी के पीछे चल पड़ेंगे। हम उसकी परीक्षा नहीं करेंगे कि क्या ये कल्याणकारी है। जैसे कोई भोजन सामने आता है तो हम कहते हैं अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसको खा लेते हैं, लेकिन क्या ये हितकारी है? हमारी प्रकृति अर्थात हमारे पूर्व जन्म के संस्कार ही
हमें गाइड करते हैं कि इसको खा लो, ये मज़ेदार है, इसको मत खाओ, ये मज़ेदार नहीं है। लेकिन हमारी विद्या जो कहती है ये भोजन हितकारी है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये हमारी विद्या है। धूम्रपान हानिकारक है, ये विद्या है। लेकिन हम उस विद्या को नहीं सुनते, हम अपने स्वादों से चलते हैं। ये स्वाद हैं जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इस जन्म के संस्कार हैं। ठीक है, तो ये स्वाद ही हमें चलाते हैं, हमारी विद्या हमें नहीं चलाती। इसीलिए भगवान ने कहा ज्ञानवान अपि। और भगवत गीता पढ़ के ये जो अभी सब बताया जा रहा है ये भी बता दिया जाए तो लोग कहते हैं कि जब मन उखड़ता है, जब मन में वेग उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष आते हैं, तो आपकी सारी भगवत गीता भूल जाती है। उस समय उसका कोई लाभ नहीं होता। बस तब तो मन के वेग ही हमें वश में कर लेते हैं, ये हम देखते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि ज्ञानी जिसको भगवत गीता भी पढ़ा दो और साइंस इत्यादि ये भी बता दे कि भाई आपको ऐसा फूड खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए, इस प्रकार जीना चाहिए, ऐसा साइंस भी बता दे, वेद भी बता दे, कुछ भी बता दे, लेकिन लोग तो अपनी प्रकृति से ही चलेंगे। ये आपको समझ में आ रहा है? कितनी एक हताशता है कि जैसे एक एडिक्ट है, उस एडिक्ट को, नशेड़ी को आप कितना भी समझाओ कि भाई आप मर जाएंगे, लेकिन स्वयं वो अपनी ज्ञान के को भी जानता है कि मैं इसको ले रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसकी प्रकृति उसको बस वश में किए रखती है। ठीक है, ये बात समझ में आई? इसलिए हमको सदा ये जानना है कि हमारा एक शत्रु है जो है पूर्व जन्म के धर्म और अधर्म आदि संस्कार, जो हमारे अंतःकरण में हमें वश में करके रखते हैं, हमें अपने ज्ञान से नहीं चलने देते, बल्कि हमारे ज्ञान को बाधित कर देते हैं। हम इस प्रकृति के दास हैं। तो भगवान ने जो यज्ञ का एक व्यवधान, एक बनाया है सिस्टम, भगवान ने जो एक व्यवस्था बनाई है जिससे हमारा कल्याण होगा, जिससे हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करेंगे, उसको भी ये प्रकृति जो है हम उल्लंघन करवा देती है। इतना हमें नचाती है कि हम अपने ही विरुद्ध कार्य कर देते हैं। इसलिए भगवान ने यहां कहा कि तस्मात्, इसलिए प्रकृतिम यान्ति भूतानि, लोग तो बस यही करेंगे, तो उनके ऊपर कौन कंट्रोल कर सकता है? निग्रह। निग्रह किम करिष्यति, उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मम वा अन्य से, चाहे मैं भी करूं या अन्य का करूं, कोई उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। देखो ये कितनी बड़ी बात है। ये बात समझ में आई? अब ये देखिए, लोग प्रकृति का एक और अर्थ है। तो हमने दो अर्थ देखे हैं, याद रहे। पहला देखा मूल सत्य का अज्ञान, वो है प्रकृति। बीज, जिसमें से सब ये बीज प्रकृति सत्व रजस तमस है, इसमें से ये संस्कार निकले। ये जो शरीर है ये हमारे पूर्व जन्मों के आधार पे, कर्मों पे बने, और उन कर्मों के जो संस्कार हैं वो अब हमको गाइड कर रहे हैं, हमारे गुरु बने हुए हैं, हमारे ज्ञान को भी हम दबा देते हैं। तो तीसरा एक और प्रकृति का अर्थ है, वो है ब्राह्मण प्रकृति, क्षत्रिय प्रकृति, वैश्य प्रकृति, शूद्र प्रकृति। पूर्व जन्मों के गुणों के आधार पे
कर्मों के आधार पे हमको ब्राह्मण माने सत्व प्रधान, रजस, तमस, इस प्रकार इस क्रम से ये 3 गुण अपने आप को एडजस्ट करते हैं तो ब्राह्मण प्रकृति बनती है। क्षत्रिय में रजस की प्रधानता हो जाती है, सत्व नंबर 2 पे चला जाता है, और वैश्य में रजस जो है वो दोनों क्षत्रिय और वैश्य में रजस नंबर 1 है, लेकिन वैश्य में तमस नंबर 2 है और सत्व सबसे पीछे है, और शूद्र में तमस, रजस, सत्व। इसमें शास्त्र प्रमाण है। ये प्रकृति के अनुसार हमको कार्य करना चाहिए। ठीक है। ब्राह्मण को सत्व प्रधान होने के कारण सदा वेद अध्ययन, शौचम आदि सब करना चाहिए जो सत्व प्रधान का काम है। क्षत्रिय के लिए रजस प्रधान होने के कारण उनको क्रियाशील ज्यादा होना चाहिए, और वो इसीलिए उनको कार्य दिया गया है कि आप धर्म रक्षा करेंगे। वैश्य क्रियाशीलता है, लेकिन उनको तमस प्रधान होने के कारण कहा है कि आप वाणिज्य आदि कीजिए, और शूद्रों को तमस प्रधान होने के कारण कहा है आप इनके साथ जुड़ेंगे, आप स्वतंत्र कार्य ना कीजिए, आप परतंत्र रहिए, इन सबको यज्ञ में सहायता कीजिए। इस प्रकार 4 प्रकृतियां हैं। इन 4 मूल प्रकृतियों के द्वारा यज्ञ होता है। ये सिर है, ये भुजा है भगवान की, ये जांग है और ये पैर है। इस 4 मूल प्रकृतियों के कारण ही भगवान का जो विश्व रूप यज्ञ है वो सिद्ध होता है। जगत का कल्याण करने वाला भगवान का यज्ञ वासुदेव। लेकिन मनुष्य इस प्रकृति के अनुसार काम नहीं करता। ठीक है। आजकल हम देखते भी हैं, लोग कहते हैं कि अगर सच में आप ऐसा कह रहे हैं ब्राह्मण सत्व प्रधान है, लेकिन ऐसा क्यों है? ब्राह्मण तो नहीं दिखते हैं कि ऐसे ही हैं जैसा आप कह रहे हैं, सब उलट पुलट हो रहा है। ठीक है। इसलिए क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने उनको वो संस्कार, ठीक है, वो सब ब्राह्मण जीवन जिसमें ब्राह्मणता, क्षत्रियता, वैश्यता बाहर निकलती है, वो कैसे निकलती है? जब आप इस प्रकृति को शुद्ध करेंगे, जब हम बचपन में ही उनको बताएंगे कि भाई ये प्रकृति आपके पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं इनको आपको जीतना होगा। जब आप इनको जीतेंगे तभी आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन सकेंगे। नहीं तो ये प्रकृति किसी को भी अपने वर्ण और आश्रम को नहीं करने देगी। सब लोग स्वेच्छाचार करेंगे, अपनी मर्जी से जिएंगे ये, लेकिन वास्तव में वो अपनी मर्जी से नहीं जी रहे, वो प्रकृति के दास हैं, प्रकृति के नौकर बने हुए हैं और सोच रहे हैं हम राजा हैं। इसलिए भारत यही सबसे बड़ी गलती कर रहा है। कह रहा है कि सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, सबको अपनी प्रकृति के अनुसार चलने का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कह रहा है कि सबकी ये वाली प्रकृति है। ठीक है। जिनका वर्ण आश्रम में अधिकार है उनको ये प्रकृति मिली, क्योंकि भारत को ये प्रकृति दिख नहीं रही। हम सबको ये संस्कार, हमारी जो मर्जी है वो दिख रही है, और हम कह रहे हैं कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पर सबको अपनी मर्जी के अनुसार अपनी कर्म करने की इच्छा होगी। और भगवान कह रहे हैं मैंने एक यज्ञ बनाया है जहां पर किसी को भी अपनी मर्जी के अनुसार कार्य नहीं करना है, सबको यज्ञ के अनुसार अपनी मर्जी को बांधना है और यज्ञ के अनुसार जीना है। बिल्कुल उल्टा। तो भारत 100% उल्टा चल पड़ा है, विनाश की तरफ। हम अपने हर बच्चे को कह रहे हैं कि जो तुम्हारे संस्कार हैं
उसके अनुसार अगर तुम म्यूजिक अच्छा लगता है तो म्यूजिशियन बन जाओ, अगर स्पोर्ट्स अच्छी लगती है तो स्पोर्ट्स में चले जाओ, तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो तो क्रिकेट खेलो, नर हो नारी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कोई नहीं कुछ कहेगा, जो अच्छा लगता है वो करो। भारत सबको अपनी अपनी अच्छा लगता है जो उसको करने की स्वतंत्रता देता है। ये आप देख रहे हैं, ये तो प्रकृति ये है, ये पूर्व जन्म का संस्कार है, इससे नहीं चलना, ये हमारा परम शत्रु है, हमको चलना इससे, ठीक है। और ये कैसे बाहर निकलेगा? जब हम इसको जीतेंगे। इसको कैसे जीतना है? पहला हमारा आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला एजुकेशन का स्टेप है कि आप अपने इसमें और इसमें भेद को देखिए, इसको वश में कीजिए और इसके अनुसार आप जिए। ये कैसे देखा जाता है? क्योंकि इसका वेग बहुत प्रबल होता है, ये राख है जो नीचे की आग को छुपा देती है। तो इसको कैसे जीता जाए? तो देखिए गायत्री मंत्र क्या कहते हैं। सबसे पहली एजुकेशन गायत्री मंत्र है या गायत्री मंत्र का अर्थ है। जिसको गायत्री मंत्र में अधिकार होता है उसको गायत्री मंत्र दिया जाता है, जिसको गायत्री मंत्र के अर्थ में अधिकार होता है उसको अर्थ दिया जाता है, लेकिन कल्याण सबका किया जाता है। वो मंत्र कहते हैं कि जो आपकी धी, आपकी बुद्धि, आपके कर्म, आपकी वाणी को प्रकाशित कर रहा है, प्रचोदित कर रहा है, को प्रेरणा कर रहा है, वो देवता है। आपको अपने अंदर बैठे परम साक्षी आत्मा जो ये सारे जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, वो सवित्र, वो सूर्य नारायण प्रकाश रूप भगवान से परिचय कराया जाता है और कहा जाता है कि वरेण्यम, ये वरने योग्य हैं, इनसे प्यार करो, इनके अधीन रहो, ये गुरुजी हैं, इनका ध्यान करने से, ठीक है। भर्गहा देवस्य धीमहि, भर्ग वो भुज धातु है, वो उनका ध्यान करने से सारा पाप जल जाता है। ये प्रकृति का जो वेग है, जो हमारे, जैसे इसको समझिए कि चश्मे के ऊपर जो गंदगी लगी है जो हमें ठीक नहीं देखने देती, वो पाप जो है वो भगवान अंतरात्मा का ध्यान करने से वो जलता है, वो शुद्ध होता है। ये शुद्धिकरण करने पर हम अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने के योग्य होते हैं। इसलिए एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य होता है कि जो बच्चा जन्म से ही अभी अज्ञानी पैदा हुआ है उसको उसके वर्ण आश्रम धर्म में डाला जाए, उसको बताया जाए कि आपको अपनी अपनी पोजीशन, अपना अपना मोर्चा धारण करना है, ये यज्ञ में अपना स्थान लेना है। नर हैं नारी हैं, अपनी मर्जी को छोड़ो और अपनी पोजीशन को धारण करो, ये तपस्या है। भारत भोग भूमि नहीं है, तपोभूमि है। आप इतने भाग्य से भारत में जन्म लिए हैं, अपनी अपनी तपस्या की पोजीशन को धारण करो और जीवन भर हमको अपना ज्ञान एक तरफ लेके जाता है और हमारे प्रकृति दूसरी तरफ ले जाती है। ये संस्कार, ये युद्ध चलता रहता है, इसी को देवासुर युद्ध कहते हैं। ये देवता एक तरफ खींचते हैं वेद ज्ञान, और असुर ये प्रकृति दूसरी तरफ खींचती है। हमको इसको जीतना होता है भगवान की शरण लेके,
ये ही सागर मंथन है। ये जो हम मंथन करते हैं, तपस्या करते हैं, इसमें देवता जीतते हैं तो ये यज्ञ होता है। और अगर असुर जीतते हैं तो जो ये देवताओं के लिए था वो सारा हविस असुर खा जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए ये गलती हमारी एजुकेशन सिस्टम ना करे कि हम पूरे भारत को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार दे रहे हैं। हम कह रहे हैं ये कोई आपको आपकी मर्जी के विरुद्ध कैसे कराया जा सकता है। भारत एक ऐसा देश होगा जहां सब अपनी मर्जी से जी पाएंगे। तो अगर ऐसा देश बनना है तो दिखाइए कि ये प्रकृति हमारी मर्जी नहीं है, ये ज्ञान हम होना चाहिए। भारत एक ऐसा देश होगा जहां सत्य के ज्ञान से जीने की योग्यता दी जाएगी। हर व्यक्ति सत्य के अनुसार जिएगा, ना कि मर्जी के अनुसार जिएगा। कौन सा ज्यादा अच्छा है? सत्य से ही तो कल्याण होता है। सत्य के अनुसार जीना ही धर्म है, ना कि मर्जी के अनुसार जीना धर्म है। इतना ही नहीं भारत समझ पा रहा। इसलिए जो भी श्रेष्ठ हैं उनका दायित्व है इस बात को समझें। जब श्रेष्ठ समझेंगे तो अन्य भी समझेंगे। राम जी की शरण लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।